प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे गंगा के ध्यान और स्तवन का वर्णन और श्री राधा कृष्ण के अंग से ही गंगा का प्रादुर्भाव होना। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, यह ध्यान संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। गंगा का वर्ण श्वेत कमल के समान स्वच्छ है। ये समस्त पापों का उच्छेद कर देती है। परब्रह्म पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह से इनका प्राकट हुआ है। ये परम स्वाध्वी उन्हीं के समान सुयोग्य है। चिन्मय वस्त्र इनकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नमय भूषणों से ये विभूषित है। इन आदरणीय देवी ने शरद पूर्णिमा के सैकड़ों चंद्रमाओं की स्वच्छ प्रतिभा को अपने में स्थान दे रखा है। ये सदा मुस्कुराती रहती हैं। इनके तारुण्य में कभी शिथिलता नहीं आती। ये शांत स्वरूपणी देवी भगवान नारायण की प्रिया है। सत सौभाग्य कभी इनसे दूर नहीं हो सकता। इनके सिर पर सघन अलकावली है। मालती के पुष्पों की माला इनकी शोभा बढ़ा रही है। इनके ललाट पर अर्धचंद्राकार चंदन लगा है और उसके ऊपर सिंदूर की बिंदी है। गंड स्थल पर कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थों से नाना प्रकार की चित्रकारियां रची गई हैं। इनके परम मनोहर दोनों होंठ पके हुए बिंब फल की लालिमा को तुक्ष कर रहे हैं। इनकी मनोहर दंत पक्तियों के सामने मोतियों की स्वच्छ माला नगण्य समझी जाती है। इनके कटाक्षपूर्ण चितवन से युक्त परम मनोहर नेत्र सुंदर मुख पर शोभा पा रहे हैं। श्रीफल के आकार वाले दो उरोज विराजित है। भूपद्म की प्रभा का पराभव करने वाले दो सुंदर चरण हैं। रत्नमय पादुकाओं से शोभा पाने वाले उन चरणों में महावर लगा है। देवराज इंद्र के मुकुट में लगे हुए मंदार के फूलों के रजा कण से इन देवी के श्री चरणों में लालिमा आ गई है। देवता सिद्धो मुनिंद अर्ध लेकर सदा सामने खड़े हैं। तपस्वियों के मुकुट में रहने वाले भौरों की पंक्ति से इनके चरण संयुक्त है। इनके पावन चरण मुमुक्ष जनों को मुक्ति देने में तथा कामी पुरुषों की कामना पूर्ण करने में अत्यंत कुशल है। ये परम आदरणीय देवी सबकी पूजा बर देने में प्रवीण, भक्तों पर कृपा करने में परम कुशल, भगवान विष्णु का पद प्रदान करने वाली तथा विष्णुपदी नाम से सुविख्यात है। इन परम साध्वी गंगा देवी की मैं उपासना करता हूँ। ब्रह्मन इसी ध्यान से 3 मार्गों से विचरण करने वाली कल्याणी गंगा का हृदय में स्मरण करना चाहिए। इसके बाद 16 प्रकार के उपचारों से इनकी पूजा करें। आसन, पाद्य, अर्ध, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, शीतल जल, वस्त्र, आभूषण, माला, चंदन, आचमन और सुंदर सैया ये अर्पण करने के योग्य 16 उपचार है। इन्हें भगवती गंगा को भक्तिपूर्वक समर्पण करके प्रणाम करें और दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करें। इस प्रकार गंगा देवी की उपासना करने वाले बड़भागी पुरुषों को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नारद जी ने कहा, देवेश लक्ष्मीकांत जगतपते, अब मैं भगवान विष्णु की चिरसंगनी भगवती गंगा के पापहारी एवं पुण्यप्रद स्तोत्र सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सुनो, अब मैं पाप ध्वंसक पुण्यदायी स्तोत्र कहता हूँ। जो श्री गंगा जी भगवान शंकर का संगीत सुनकर परम मुग्ध हुए श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुए हैं तथा जो श्री राधा के अंग द्रव्य से संपन्न हैं, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। सृष्टि आरंभ होने के अवसर पर गोलोक के रास मंडल में जिनका आविर्भाव हुआ है, जो शंकर के सन्निधान में विराजती हैं, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। कार्तिकी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर राधा महोत्सव मनाया जा रहा था। अनेक गोप और गोपिकाएं विराजमान थी तथा समाज में शोभा पाने वाली भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो करोड़ योजन विस्तृत और लाख योजन चौड़ी है तथा जिनसे गोलोक भली भांति आच्छादित है।
उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो 60 लाख योजन चौड़ी और इससे चौगुने विस्तार से वैकुंठ में विराजती हैं। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो 30 लाख योजन चौड़ी और इससे 5 गुने विस्तार से ब्रह्मलोक में फैली हुई है। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ 30 लाख योजन चौड़ाई और इससे चौगुनी लंबाई में होकर जो शिवलोक की शोभा बढ़ाती है। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो लाख योजन लंबी और 7 गुनी चौड़ी होकर ध्रुवलोक में छाई है। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ चंद्रलोक में लाख योजन विस्तृत और पंचगुने दैर्घ्य से फैले रहने वाली देवी गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ 60,000 योजन की दूरी और उससे 10 गुनी चौड़ी होकर जो सूर्यलोक में आवृत है। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जिनकी लंबाई 10 योजन तथा चौड़ाई उससे 10 गुनी है एवं जो तपोलोक में आवृत है। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ 1000 योजन विस्तृत तथा 10 गुना दीर्घ रूपा बनकर जललोक में फैली रहने वाली भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ 10 लाख योजन लंबी और उससे पंचगुनी चौड़ी होकर महरलोक में आवृत भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ कैलाश में जो 1000 योजन विस्तृत तथा 100 योजन चौड़ी होकर फैली हैं। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो 100 योजन लंबी और 10 योजन चौड़ी होकर मंदाकिनी नाम से चंद्रलोक में शोभा पाती हैं। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो 10 योजन के विस्तार तथा अपने कलेवर से 10 गुनी चौड़ी होकर पाताल लोक में भोगवती के नाम से प्रसिद्ध है। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ 1 कोस विस्तृत तथा कहीं कहीं इससे भी कम होकर अलकनंदा नाम से जो पृथ्वी पर विराजमान है। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो सतयुग में दूध के समान, त्रेता युग में चंद्रमा के समान, द्वापर में चंदन के समान तथा कलयुग में जल के समान होकर पृथ्वी पर अन्यत्र जहाँ कहीं भी विचरती है एवं स्वर्ग में जो निरंतर दूध के समान आभा वाली रहती हैं। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जिनके जल कण का स्पर्श होते ही पापियों के हृदय में ज्ञान प्रकट होकर अनेक जन्मों के उपार्जित ब्रह्म हत्यादि पापों को भस्म कर देता है। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मन इस प्रकार 21 पद्यों में गंगा जी की स्तुति कही गई है। इस उत्तम स्तोत्र के पाठ करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य का उद्गम स्थान है। जो नित्य प्रति सुरेश्वरी गंगा की भक्ति भाव के साथ पूजा करके यह स्तोत्र पढ़ता है वह निस्संदेह अश्वमेध यज्ञ के फल का नित्य अधिकारी हो जाता है। इस स्तोत्र के प्रभाव से संतान इन पुण्यवान हो जाता है, स्त्री इनको स्त्री मिल जाती है, रोगी व्याधि से छूट जाता है तथा बंधन में पड़े हुए व्यक्ति के समस्त बंधन कट जाते हैं। यह बिल्कुल निश्चित है। इतना ही नहीं किंतु छिपी हुई कीर्ति वाले का जगत में उत्तम यश फैल जाता है तथा मूर्ख के हृदय में विचारने की श्रेष्ठ शक्ति बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। जो प्रातःकाल उठकर इस पवित्र गंगा स्तोत्र का पाठ करता है उस पर बुरे स्वप्न अपना अनिष्ट प्रभाव नहीं डाल सकते, साथ ही वह गंगा में स्नान के फल का भागी हो जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद राजा भगीरथ इस स्तोत्र से गंगा की स्तुति करके उन्हें साथ ले वहाँ पहुँचे जहाँ सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। गंगा का स्पर्श करके बहने वाली वायु का स्पर्श होते ही वे राजकुमार तुरंत वैकुंठ में चले गए। भगीरथी के शतव्रत से गंगा का आगमन हुआ है। भगीरथी के शत प्रयत्न से गंगा का आगमन हुआ है, अतः गंगा को भगीरथी कहते हैं। योग गंगा का संपूर्ण उत्तम उपाख्यान कह दिया। यह पूर्णदायी उपाख्यान मोक्ष का अचूक साधन है। अब आगे तुम क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, भगवान भूमंडल को पवित्र करने वाली त्रिपथगा गंगा कैसे प्रकट हुई? प्रभु उनका कहाँ और किस प्रकार से आविर्भाव हुआ, यह सब प्रसंग बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण बोले, नारद एक समय की बात है, कार्तिक की पूर्णिमा थी। राधा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण सम्यक प्रकार से राधा की पूजा करके रासमंडल में विराजमान थे।
तत्पश्चात ब्रह्मादि देवता तथा शौनक आदि ऋषि प्रायः सभी महान भावों ने बड़े आनंद के साथ श्री कृष्ण पूजता श्री राधा जी की पूजा की और फिर वे वही विराजमान हो गए। इतने में भगवान श्री कृष्ण को संगीत सुनाने वाली देवी सरस्वती हाथ में बीना लेकर सुंदर ताल स्वर के साथ गीत गाने लगी। तब ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर एक सर्वोत्तम रत्न से बना हुआ हार पुरस्कार रूप में उन्हें अर्पण किया। शिव से और उन्हें अखिल ब्रह्मांड के लिए दुर्लभ एक उत्तम मणि प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें संपूर्ण रत्नों में श्रेष्ठ कौस्तुभ मणि भेंट की। राधा ने अमूल्य रत्नों से निर्मित एक अनुपम हार, भगवान नारायण ने एक सुंदर पुष्पमाला तथा लक्ष्मी ने बहुमूल्य रत्नों के 2 कुंडल पर सरस्वती को पुरस्कार में दिए। विष्णु, माया, ईश्वरी, दुर्गा, नारायणी और ईशाना नाम से विख्यात भगवती मूल प्रकृति ने सरस्वती के अंतःकरण में परम दुर्लभ परमात्मा भक्ति प्रकट की। धर्म ने धार्मिक बुद्धि उत्पन्न करने के साथ ही प्रपंचात्मक जगत में उनकी कीर्ति विस्तृत की। अग्निदेव ने चन्मय वस्त्र तथा पवन देव ने मणिमय नूपुर सरस्वती को प्रदान किए। इतने में ब्रह्मा से प्रेरित होकर भगवान शंकर श्री कृष्ण संबंधी पद, जिसके प्रत्येक शब्द में रस के उल्लास को बढ़ाने की शक्ति भरी थी, बारंबार गाने लगे। उसे सुनकर संपूर्ण देवता मूर्छित से हो गए। जान पड़ता था मानो सब चित्र विचित्र पुतले हैं। बड़ी कठिनता से किसी प्रकार उन्हें चेत हुआ। उस समय देखा कि समस्त राष्ट्रमंडल में संपूर्ण स्थल जल से आप्लावित है। श्री राधा और श्री कृष्ण का कहीं पता नहीं है। फिर तो गोप गोपी देवता और विप्र सभी अत्यंत उच्च स्वर से विलाप करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी वहीं थे। उन्होंने ध्यान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का पुनीत विचार समझ लिया। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ जलमय हो गए हैं, यह बात उन्हें भली भांति मालूम हो गई। तब वे सभी महानुभाव देवता परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। सबने अपनी प्रार्थना सुनाई। विभो, हमारा केवल यही अभिष्ट वर है कि आप अपनी श्री मूर्ति के हमें पुनः दर्शन करा दें। ठीक उसी समय अति मधुर तथा स्पष्ट शब्दों में आकाशवाणी हुई। सब लोगों ने उन्हें भली भांति सुना। आकाशवाणी में कहा गया, मैं सर्वात्मा हूँ श्री कृष्ण और मेरी स्वरूपा शक्ति राधा, हम दोनों ने ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए यह जलमय विग्रह धारण कर लिया है। सुरेश्वरो, तुम्हें मेरे तथा इन राधा के शरीर से क्या प्रयोजन है। मनु, मुनि, मानव तथा अगणित वैष्णव जन मेरे मंत्रों से पवित्र होकर मुझे देखने के लिए मेरे धाम में आएंगे। ऐसे ही तुम्हें भी यदि स्पष्ट दर्शन करने की इच्छा हो तो प्रयत्न करो। शंभु वहीं रहकर मेरी आज्ञा का पालन करें। विधाता ब्रह्मन, तुम स्वयं जगतगुरु शंकर से कह दो कि वे वेदों के अंगभूत परम मनोहर विशिष्ट शास्त्र अर्थात तंत्र शास्त्र का निर्माण करें और उसमें संपूर्ण अभिष्ट फल देने वाले बहुत से अपूर्व मंत्र उद्धृत हों। स्तोत्र, ध्यान, पूजा विधि, मंत्र और कवच, इन सबसे वह तंत्र शास्त्र संपन्न हो। जिस मंत्र से पापीजन मुझसे विमुख हो सकते हैं उसे स्पष्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, शास्त्रों में कोई एक भी मेरा सच्चा उपासक मिल जाए तो उसके प्रति गोप मंत्र का भी उद्घाटन कर देना। मेरे मंत्रों के प्रभाव से पुण्यात्मा बनकर मनुष्य मेरे धाम में पहुँचेंगे। यदि मेरे तंत्र शास्त्रों का उद्घाटन नहीं हो सकेगा तो किसी को भी गोलोक में रहने की सुविधा नहीं मिल सकेगी। संपूर्ण ब्रह्मांड निष्फल हो जाएगा। पर यह ठीक नहीं है, इसलिए तुम प्रत्येक सृष्टि में 5 प्रकार के मनुष्यों का निर्माण करो। इससे कितने पुरुष धरातल पर रहेंगे और भूतों को स्वर्ग में भी स्थान मिल जाएगा। यदि शंकर देव सभा में ऐसा करने के लिए सुदृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं तो तुरंत ही मेरे दर्शन उन्हें प्राप्त हो जाएंगे। आकाशवाणी के द्वारा इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि चुप हो गए। उनकी वाणी सुनकर जगत की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा ने प्रसन्नतापूर्वक उसे भगवान शंकर से कहा। ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा ज्ञान के अधिष्ठाता भगवान शंकर ने ब्रह्मा की बात सुनने के पश्चात हाथ में गंगा जल ले लिया और आज्ञा पालन करने के लिए प्रतिज्ञा कर ली। फिर तो वे भगवती जगदम्बा के मंत्रों से संपन्न उत्तम तंत्र शास्त्र के निर्माण में लग गए। प्रतिज्ञा पालन करने के लिए मैं वेद के सारभूत महान तंत्र शास्त्र का निर्माण करूंगा, यह विचार करके
उनके हृदय गूंजने लगा। उनका अपना विचार व्यक्त किया कि उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया कि यदि कोई मनुष्य गंगा का जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा करेगा और फिर उस अपनी ही की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करेगा तो वह काल सूत्र नामक नरक का भागी होगा और ब्रह्मा की पूरी आयु तक उसे वहाँ रहना पड़ेगा। ब्रह्मन गोलोक में देवताओं की सभा जुड़ी थी। उसमें भगवान शंकर जब इस प्रकार की बात कह चुके थे तब अकस्मात परब्रह्म परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण भगवती राधा के साथ वहाँ प्रकट हो गए। उन पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के प्रत्यक्ष दर्शन करने पर देवताओं की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। वे उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद उपस्थित देवताओं ने अत्यंत आनंद में भरकर फिर से उत्सव मनाया। तत्पश्चात समयानुसार भगवान शंकर ने मुक्तिदीप अर्थात मुक्ति को प्रकाशित करने वाले सात्विक तर्क शास्त्र का निर्माण किया। नारद इस प्रकार संपूर्ण परम गोप प्रसंग में तुम्हें सुना चुका। यह सबके लिए अत्यंत दुर्लभ है। वे ही पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जल रूप होकर गंगा बन गए थे। गोलोक से प्रकट होने वाली गंगा का यही रहस्य है। यों भगवान श्री कृष्ण ही गंगा के रूप में प्रकट हुए हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई है गंगा मुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाली है। परमात्मा श्री कृष्ण की व्यवस्था के अनुसार जगह जगह रहने का अवसर इन्हें प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण स्वरूपाय आदरणीय श्री गंगा देवी जी को संपूर्ण ब्रह्मांड में लोग पूछते हैं। सद्गुरुदेव भगवान